हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 8 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड 2,3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले तो हमने वो रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम फॉर्म कर लेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके लिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि पहले हमारा लाइन डायग्राम फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं लाइन डायग्राम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एक लाइन डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे 8/5 कॉमा y, मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे है। कभी भी इसको ऐसे मत सोचो कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, वो मिड पॉइंट मानते हैं, इसको मिड पॉइंट नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास, ये इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, राइट। अब एक लाइन सेगमेंट जो A और B पॉइंट से बन रहा है, A पॉइंट है हमारा कुछ यहाँ पर 1,2, राइट, और B पॉइंट हमारा इधर है, दैट इज 2,3। तो ये पॉइंट जो है वो इस A और B से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बेसिकली यही हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये m/n में आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इसको मान लेंगे कि ये x1 कोऑर्डिनेट्स है, ये है आपका y1 कोऑर्डिनेट्स, और ये है x2 कोऑर्डिनेट, और ये है y2 कोऑर्डिनेट, और ये एज यूजुअल हम लोग x और y लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो हमारा P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें x साइड दिया हुआ है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। तो जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, रेशियो निकालने के लिए बेसिकली हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वो वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप लोग x वाला ही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे। उसके बाद y फाइंड करना है, तो देन y वाला कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप y वाला लगा दो, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट उधर होता, y इधर होता, या ये वाला पॉइंट इधर होता, वो उधर होता, तो उस केस में आप लोग क्या करते, पहले आप लोग y वाला यूज करते। कहने का मतलब है जो भी आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है, पहले वो वाला सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग x वाला कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। x के लिए जो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है, x = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है x एक्सिस के लिए या x पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो x हमको दे रखा है 8/5, यहां से आ जाएगा 8/5, दैट इज इक्वल टू m हमने निकालना है, और x2 है आपका 2 प्लस nx1 हो गया आपका 1 एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 8 टाइम्स ऑफ m प्लस n, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2m प्लस n, राइट। यहां से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8m प्लस 8n, दैट इज इक्वल टू 10m प्लस 5n। अभी इस m को आप उधर लेकर के जाएंगे और इस n को आप इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10m बड़ा है आपका, तो 8m इधर आएगा, यहाँ 8n बड़ा है तो 5n इधर आएगा। तो यहां से फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनेगा। ये बन जाएगा आपका 8n माइनस 5n, दैट इज इक्वल टू 10m माइनस 8m, राइट। फिर यहां से आपको मिल रहा है 2m, और यहां से आपको मिल रहा है 3n, राइट। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। तो m के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये इधर डिवाइड में आएगा, और इधर 3 के मल्टीप्लाई में n है तो n इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहां से जो आपको m/n जो मिल रहा है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 3/2, राइट। ये इसके डिवाइड में आया, देखो n इसके डिवाइड में आया और ये 2 इसके डिवाइड में आया, तो यहां से m/n आपको मिल गया 3/2। तो अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने लगाना है y के लिए सेक्शन फॉर्मूला। m आपको मिल चुका है 3 और n आपको मिल चुका है 2, राइट। अब हमने लगाना है y के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से मैं x वाले को एलिमिनेट कर देता हूं, इसमें झाड़ू मार देते हैं। ओके, तो अब x वाला हमने निकाल लिया, अब y के लिए निकालते हैं। चलिए, y के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, y = my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। अब देखिए m हमने निकाला हुआ है 3, और जो y2 है वो भी हमारा 3 है, और n हमारे पास है 2, और जो y1 है वो भी 2 है।
तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2, ये आपको मिल रहा है 9, और यहाँ से आपको मिल रहा है 4 / 5, तो ये आपको मिल जाएगा 13 / 5। ठीक है, ये आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, जो भी हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।